दिव्यांग और सरकारी तंत्र के इस कड़ी में नवसंचार समाचार की ओर से मैं पारुल शर्मा प्रस्तुत हूँ। दिव्यांग व्यक्ति वह होता है जिसके शरीर का कोई अंग या तो जन्म से नहीं होता, जैसे किसी के दो की बजाय एक गुर्दा हो, या उसका अंग स्वस्थ न होकर दोषपूर्ण हो, जैसे अंधे, गूंगे, बहरे, कोढ़ियों, लूले, लंगड़े को दिव्यांग कहा जाता है। कुछ दिव्यांग ऐसे भी होते हैं जिनके बौद्धिक विकास अधूरा रहता है। वे पूरी तरह पागल तो नहीं होते, पर अर्धविकसित होने के कारण समान स्वास्थ्य व्यक्तियों की तरह काम नहीं कर पाते। कुछ बच्चे टेढ़े अंग वाले होते हैं, वे बैठने उठने में असमर्थ होते हैं। कुछ बच्चे के शारीरिक अंग पशु पक्षियों जैसे होते हैं। दिव्यांग का दूसरा वर्ग वह है जिसके व्यक्ति जन्म से तो स्वस्थ होता है, उनके शरीर में सब अंग समान व्यक्तियों के समान होते हैं, पर किसी दुर्घटना के कारण अपंग हो जाते हैं। दिव्यांग का तीसरा कारण अंधविश्वास। प्राचीन काल में दिव्यांग को ईश्वर का कोप या प्रगति का उपहार समझकर उनके प्रति दया का भावना अपनाया जाता है। उनकी स्थिति वैसी ही थी जैसी तुलसी ने विनय पत्रिका के एक पद में भगवान के सामने भक्ति की बताई है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। वह करुणा दया सहानुभूति का पाठ समझा जाता था। समाज के ऐसे व्यवहार से वह जीता तो था, परंतु भावुक संवेदनशील मन को इतना आघात लगता होगा, इसकी कल्पना आज के मनोवैज्ञानिक के युग में सहज की जाती है। आज के युग में व्यक्ति के अस्मिता का आत्मसम्मान का भाव जाग उठा है। वह किसी की दया कृपा करुणा का पात्र दीनहीन ना समझकर उन्हें अपना मित्र सहयोग समझकर उनकी सहायता करनी चाहिए। उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम उनके आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए उनके साथ सहृदयता, सहानुभूति और सहयोग का आचरण करें। उनके पुनर्वास के लिए हर संभव उपाय करें। यह कार्य व्यक्ति, समाजसेवी संस्था और प्रशासन तीनों पर निर्भर करती है। पहला कर्तव्य है दिव्यांग होने से रोकना। आज चिकित्सा शास्त्र के पशु बनाने वाले रोगों को जड़ से मिटाने के लिए टीकों का निर्माण किया है। अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर, अर्थात बचाव ही सुरक्षा है। पोलियो, चेचक, कसरा, हेपेटाइटिस आदि रोगों के टीके समय बचने रहने पर बचपन में ही लगवा दिए जाए तो इन रोगों से बचा जा सकता है। दिव्यांगों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर और कुंठा रहित बनाने के तरीके अपनाए जाने चाहिए। अंधों को प्रशिक्षण देकर उन्हें कुर्सी बुनने, मशीन चलाने, टाइप करने आदि के काम लगवाए जा सकते हैं। गूंगे बहरों को चित्रकला, मूर्तिकला की शिक्षा दी जा सकती है। अन्य विकलांगों की उनकी शारीरिक क्षमता देखकर कुछ कार्यों में दस्तकारी के कामों में लगाया जा सकता है। दिव्यांगों के लिए दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र, दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोले गए हैं। दूसरे सरकारी और अर्ध सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। दिव्यांगता को ऐसे ही बांधा ऐसे रोग न समझना चाहिए जो असाध्य हो और जिसका कोई इलाज ही नहीं है। दिव्यांगों के प्रति हमारे कर्तव्य। जिस परिवार में दिव्यांग ने जन्म लिया है या किसी रोग अथवा दुर्घटना के कारण वह विकलांग हो गया है, उस परिवार के सदस्य उसे परिवार के ऊपर बोझ न समझें, न यह कहें कि ईश्वर तू इसे धरती से उठा ले। लेकिन यह धारणा अशिक्षित कुंठित परिवार में व्याप्त है। समाज का कर्तव्य है कि हम वह विकलांगों के प्रति सहृदयता, सहानुभूति का व्यवहार करें। हमें चाहिए कि हम दिव्यांग की भावनाओं को भी समझें और आत्मसम्मान के भाव को ठेस न लगने दें। उनके साथ मित्रता, सहयोग का आचरण करें ताकि वे हीन भावना में ग्रस्त न हो। समाजसेवी संस्थाओं और संस्कार के दिव्यांगों के प्रशिक्षण के लिए दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र तथा उनके पुनर्वास के लिए दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित की है। नमस्कार।
समाचार.com के ओर से प्रस्तुत हूँ मैं आयुष रंजन। राष्ट्रीय दिवस क्या है? प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अशक्त लोगों की सोच को सकारात्मक कर एवं उनके साथ साथ समाज के सभी वर्गों की भागीदारी व सहयोग को प्रोत्साहन देकर उन्हें विकास की आम धारा में लाना। हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, तब भी दिव्यांगों की स्थिति में कुछ खास बदलाव नहीं हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार वर्तमान समय में विश्व भर में 1 अरब के आर पार दिव्यांग हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी देशों में दिव्यांगों की समस्या अलग अलग होने के बावजूद उनकी मूल समस्या एक ही जैसी है। सभी देशों में दिव्यांगों के साथ भेदभाव किया जाता है, उन्हें समाज से अलग करके देखा जाता है। देशों में दिव्यांगों को शिक्षा, रोजगार, यातायात आदि सुविधाओं तक अपनी पहुंच बनाने में समस्या झेलनी पड़ती है, जिसके कारण वे शैक्षिक संस्था एवं सामाजिक क्षेत्रों के अत्यंत पिछड़ जाते हैं और अपना स्वास्थ्य भी खो देते हैं। ग्रस्त हेलेन केलर के शब्दों में दृष्टिहीनों की प्रगति का मुख्य बाधा दृष्टिहीनता नहीं बल्कि दृष्टिहीनों के प्रति समाज की नकारात्मक सोच है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में विकलांगों की संख्या 2.68 करोड़ थी, जो कुल आबादी का 2.21% है। इस जनगणना के दिव्यांगों की दृष्टिहीनता, बहिर मुख चलने फिरने, दिव्यांगों का मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी, अन्य कोई एक बहु दिव्यांगता जैसे 8 प्रकारों में बांटा गया है। दिव्यांगों के प्रति समाज के दायित्वों के निर्धारित हेतु दिव्यांग व्यक्ति समाज अवसर अधिकारियों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता अधिनियम पारित किया गया, जिससे वर्ष 1996 में लागू कर दिया गया। हम इस अधिनियम का उद्देश्य दिव्यांगों के प्रति किए जाने वाले भेदभाव को समाप्त कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना था। इसके अंतर्गत वर्ग ग एवं ख पदों में नियुक्ति में विकलांगों हेतु 3% आरक्षण को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही साथ वर्ग क एवं ख पदों में भी दिव्यांगों हेतु आरक्षण की प्रतिशतता बढ़ाने का उल्लेख किया गया। इस अधिनियम में 18 वर्ष से कम आयु के दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत दिव्यांगों को मापने के लिए मापदंड भी निर्धारित किए गए, जिनमें स्पष्ट किया गया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसमें 40% से अधिक दिव्यांगता होगी दिव्यांग माना जाएगा, पर उसकी दिव्यांगता चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। इस अधिनियम का मुख्य प्रावधान में दिव्यांगता से संबंध अनुसंधान कार्य एवं संरक्षण कार्य करना, दिव्यांगों को रोकने वाली प्रक्रिया को प्रोत्साहन देना जैसे सार्वजनिक संस्थाएं, शिक्षा, रोजगार आदि क्षेत्रों में मिलने वाली सुविधा को बाहरित तरीके से उपलब्ध कराना, विकलांग के कारण जानने हेतु वर्ष में कम से कम एक बार बच्चों की पूर्ण जांच करना, बच्चों को दिव्यांगता होने से बचाने हेतु गर्भावस्था, प्रसव एवं जन्म के पश्चात माता व शिशु की देखभाल करना आदि है। निश्चय ही दिव्यांग व्यक्ति सम्मान, अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी कानून के लागू होने के केंद्र व राज्य में सरकारों की ओर से दिव्यांगता को रोकने हेतु देश भर में किए गए प्रयासों को परिणाम स्वरूप दिव्यांगता के मुद्दे और उनके समस्या के प्रति आम लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ है और दिव्यांग भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए हैं। पर देशों में अभी भी दिव्यांगों को बस, ट्रेन आदि भवनों, सार्वजनिक भवनों, शिक्षण संस्था, कार्यालय आदि में प्रवेश आदि की समुचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। गांव की स्थिति तो और भी बदतर है। देश में मेट्रोपॉलिटन शहरों में जहां ये सुविधाएं थोड़ी बहुत भी है, वहां दिव्यांगों की समस्या के समाधान हेतु दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने के प्रति लोग लापरवाह देखे जाते हैं। सभी जन सुविधाओं का लाभ दिव्यांग व्यक्ति उठा सके, इसके लिए आवश्यक है कि फुटपाथ,
बस पढ़ाओ, उद्यानों, सार्वजनिक शौचालय, स्कूल, कॉलेज व कार्यालय में ऐसी व्यवस्था की जाए कि व्हीलचेयर पर बैठा व्यक्ति बिना किसी की मदद से अपने सभी सामान्य कार्यों को सुचारू रूप से पूर्ण कर ले। नेत्रहीन व कमजोर दृष्टि वाले के लिए भी ब्रेल लिपि में चिन्ह व सूचनाएं उपलब्ध होनी चाहिए, किंतु विकलांग को उच्च कोटि की सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ हमें उनके प्रति अति संवेदनशील दृष्टिकोण भी अपनाना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सितंबर 2014 में केंद्र तथा राज्य सरकारों को सभी सरकारी नौकरियां में विकलांग के लिए 3% आरक्षण कोटि निर्धारित करने का निर्देश दिया है। दिव्यांग व्यक्ति के संबंध में पीएडी अधिनियम 1995 में पारित होने के बाद 19 वर्षों में दिव्यांगों को इसका अधिकार न मिलने पर मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से निराशा व्यक्त की। केंद्र सरकार की ओर से दिव्यांगों को 3% आरक्षण दिए जाने की दलील को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि नियुक्ति एक व्यापक अवधारणा है और केंद्र इसकी संकीर्ण व्याख्या दे रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरी को सभी श्रेणियों में नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति तथा पदोन्नति में दिव्यांगों के लिए आरक्षण की अनुमति दी। खंडपीठ ने आरक्षण की सीमा से अधिक नहीं होने के सिद्धांत को भी दिव्यांगों का उदाहरण देते समय लागू नहीं होने की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, विकलांगों को दया नहीं सहानुभूति की आवश्यकता है, उन्हें दान नहीं बल्कि अपने अन्य मानव मित्रों की तरह अधिकार चाहिए। यह समस्या केवल कानूनों से हल नहीं की जा सकती, इसके लिए जनता के व्यवहार में परिवर्तन आवश्यक है। आज दिव्यांगों के प्रति समाज में सरकारी कर्मचारी तथा प्रतिनिधियों के दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने की आवश्यकता है, तभी वे सामान्य जनों की तरह विकास की मुख्य धारा से जुड़कर समाज के निर्माण में सशक्त भूमिका निभाएंगे। ब्रिटेन के वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग और अमेरिका के हेलेन एडम्स केलर की तरह शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद हमारे देश के लोग भी मानव कल्याणार्थ महान कार्य करने देश दुनिया में अपनी विजय पताका फहराएंगे। हेलेन केलर के से हम सबको सीख लेने की आवश्यकता है। एक द्वार के बंद होते ही दूसरा द्वार खुल जाता है, पर हमारा प्रायः बंद द्वार को ही इतनी देर तक देखते रह जाते हैं कि उस द्वार की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता जो हमारे लिए खुला होता है। रहस्यों में खोलने वाले स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा है, मुझे गर्व होता है जब लोगों के भीड़ में मेरा काम को जानना। ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने वाले स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा है, मुझे गर्व होता है जब लोगों की भीड़ मेरे काम को जानना चाहती है। जब हम जिन्हें दिव्यांग कहते हैं उनके प्रति उपेक्षा और घृणा से मिश्रित दया भाव का भी हमारे भीतर सृजन होता है। हम भूल जाते हैं कि महाराजा विजय जनक की सभा में अष्टावक्र की अंग रचना के विकलांग वर्ग में बौद्धिक श्रेष्ठता का जयघोष किया था। तैमरलंग के अभियानों के दिव्यांगों की विजय आकांक्षा का शंखनाद किया था। सूरदास के बंद आंखों ने वात्सल्य और श्रृंगार के अंधेरे कोनों का सृजन का सजग उद्घाटन किया था। मिल्टन की लुप्त नेत्र ज्योति ने पैराडाइज लॉस्ट की प्रखर सृजना की थी। शताब्दी और अपेक्षा जिन्हें दिव्यांगों की समस्या को और ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया। विश्व में दिव्यांगों की संख्या लगभग 375 लाख से 415 लाख तक होगी। केवल भारत में ही लगभग 42 लाख विकलांग हैं। समूचे देश में दिव्यांगों को ही नौसंगीन दिव्यांगता का सामना करना पड़ता है, तो कहीं दुर्घटनाओं, रोगों तथा असामाजिक तत्वों द्वारा विकलांग का शिकार होना पड़ता है। तिरस्कृत दिव्यांगों का समाज से टूटकर लोगों के
दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर भीख मांगने के लिए विवश हो जाते हैं। स्थिति यह है कि भारत में लगभग 83 लाख भिखारी हैं, जिनमें लगभग 17 लाख को यह समझना चाहिए कि समाज को यह समझना चाहिए कि शरीर के विकलांग हो जाने पर भी मन के घोड़े विकलांग नहीं हो जाते हैं। उनकी उड़ान सभी दिशाओं में स्पर्श करती है। वस्तुत दिव्यांगों को दया की नहीं, सहयोग की आवश्यकता है। सहानुभूति की नहीं, साहचर्य की आवश्यकता है। कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण एवं आर्थिक स्वावलंबन की सुविधा प्रदान करने से उनका मानसिक विकास हो सकता है।
दिव्यांग और सरकारी तंत्र के इस कड़ी में नवसंचार समाचार की ओर से मैं अंजू वर्मा प्रस्तुत हूँ। जानते हैं कि विकलांगों की जिजीविषा की ऊंचाइयाँ। मेरा देश तो विकलांग वर्ष 34 सालों से मना रहा है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 17 दिसंबर 1976 के प्रस्ताव संख्या 31/123 में 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया था। विकलांग और सर्वांग व्यक्तियों के बीच विभाजन रेखा खींचने वाली सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करने का शाश्वत संकल्प आज हमारे सामने है। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1992 के बाद से विश्व विकलांग व्यक्तियों के प्रति करुणा और विकलांगता के मुद्दों की स्वीकृति को बढ़ावा देने और उन्हें आत्मसम्मान, अधिकार और विकलांग व्यक्तियों के बेहतर जीवन के लिए समर्थन प्रदान करने के लिए एक उद्देश्य के साथ मनाया जा रहा है। दिव्यांगों को साइकिल या व्हील चेयर इसलिए नहीं दी जाती कि कोई उन्हें सहारा दिया जा रहा है, बल्कि इसलिए दी जाती है ताकि वे स्वावलंबी बन सके। समाज को अपनी संकीर्ण मानसिकता को छोड़कर दिव्यांग बच्चों को सबल बनाना होगा, तभी हम विकसित हो सकते हैं। पिछले 116 सालों में हुए 24 ओलंपिक में भारत ने आज तक कुल 9 स्वर्ण पदक जीते हैं और दूसरी तरफ पैरालंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने देश को 2 स्वर्ण पदक दिलाए हैं। दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में लाने और सम्मानित जीवन जीने में सहयोग देने के लिए समाज, सरकार, कारपोरेट और मीडिया सभी को एकजुट होकर इस दिशा में पहल करनी होगी। विकलांगों की सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री के सुझाव के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द प्रयोग किए जाने की पहल की है। प्रधानमंत्री का कहना है कि विकलांग व्यक्तियों में कोई अंग विशेष नहीं होता, लेकिन उनके बाकी अंगों में वह विशेषता होती है जो कि सामान्य व्यक्तियों के पास नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी सरकार सभी सार्वजनिक बिल्डिंगों में रैंप और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए खास तरह के शौचालय बनाने के लिए पहल करेगी। विकलांगता के प्रकार: दृष्टि विकलांगता, बोलने में विकलांगता, श्रवण विकलांगता, लोकोमोटर विकलांगता। 5 मानसिक विकलांगता: कुष्ठ उपाचारित व्यक्ति, पैराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, सेरिब्रल पाल्सी, पोलियो के गंभीर मामले, कायोपोसिस, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, अंगहीनता। दिव्यांग प्रेरक उदाहरण: आज मैं जीवन को महसूस करना चुनता हूँ, इनका करने के लिए नहीं, मेरी मानवता के लिए। इसे गले लगाओ, केविन ओ'कोइन। मुझे लगता है कि असली दिव्यांग वे लोग हैं जो कुछ नहीं कर सकते, जीवन में आनंद नहीं ले पाते, कड़वे होते हैं। टेरी गारो। विकलांगता स्वाभाविक है। हमें यह विश्वास करना बंद कर देना चाहिए कि अक्षमता किसी व्यक्ति को कुछ करने से रोकती है। विकलांगता होना मुझे पुरुष भी करने से नहीं रोकता। बेंजामिन इस्रो। जन्म के समय मेरा मस्तिष्क थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था और मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे लोग देखें कि वे किसी विकलांगता को आड़े नहीं आने दें। मैं जागरूकता बढ़ाना चाहता हूँ। मैं अपनी विकलांगता को क्षमता में बदलना चाहता हूँ। सुसान बायल। ओलंपिक वह जगह है जहाँ हीरो बनते हैं, पैरालंपिक्स वह जगह है जहाँ हीरो आते हैं। जॉय रिमान। मैं इसे एक चुनौती के रूप में देखता हूँ। सेइन ब्रायन। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 21 मिलियन से अधिक लोग किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से पीड़ित हैं। देश में कुल विकलांगों में
12.6 मिलियन पुरुष और 9.3 मिलियन महिलाएं हैं। भारत में 121 करोड़ की आबादी में से 2.68 करोड़ व्यक्ति विकलांग हैं, जो कुछ आबादी का 2.21 लोग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति और शहरी क्षेत्रों में 0.81 करोड़ कुल जनसंख्या के मामले में भी 69 लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जबकि शेष 31 लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन के अनुसार विकलांग व्यक्तियों की 1 अरब आबादी में से 80 विकासशील 6 देशों में रहती है। हर 5 में से 1 महिला को अपने जीवन में विकलांगता का अनुभव होने की संभावना है, जबकि हर 10 में से 1 बच्चा विकलांगता के शिकार हैं। अनुमानित रूप से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के 46% लोग विकलांग हैं। उत्तर प्रदेश दिव्यांग। आरटीआई रिपोर्ट में कहा गया है कि 41,57,514 दिव्यांग राज्य में रहते हैं, जो कि 2016 की रिपोर्ट के अनुसार देश की दिव्यांग लोगों की आबादी का 15.5% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश 6,77,713 लोग किसी न किसी तरह की आवाज़ ही में अक्षमता से पीड़ित हैं। बौद्धिक अक्षमता के साथ 1,81,342 सुनवाई में, 10,27,835 भाषण में, 2,66,586 मानसिक बीमारी के साथ, 76 अरब 60 करोड़ 32,17,011 बहुदिव्यांगों के साथ और 9,46,436 अन्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राज्य के अधिकांश दिव्यांग लोग रिपोर्ट में कहा गया है 27,11,121 गैर श्रमिक होने के साथ जीवित रहने के लिए काम करने में असमर्थ थे। दिव्यांग विधवाओं की आबादी भी 3,34,998 है, जिनमें से 2,42,000 विधवाएं 60 वर्ष से अधिक आयु की थीं। विवाह का खामियाजा भुगतना पड़ता है। 12,769 14 साल से कम उम्र के हैं। 7 जून आरटीआई के जवाब से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की अनुदान योजना के तहत न्यूनतम 40% विकलांगता वाले 18 वर्ष से अधिक आयु और राज्य की गरीबी रेखा के तहत हर महीने 500 रुपये के हकदार होंगे। आरटीआई के जवाब से पता चलता है कि 2018 और 2019 के बीच वित्तीय वर्ष में केवल 9,84,709 लोगों को पेंशन मिली है। 2019 और 2020 के बीच वित्तीय वर्ष में यह संख्या मामूली बढ़कर 10,64,884 हो गई है। यह देखते हुए कि अधिकांश विकलांग लोग काम करने में असमर्थ हैं, पेंशन दैनिक निर्वाह के लिए आवश्यक हैं। आरटीआई से पता चलता है कि 2019 और 2020 के बीच वित्तीय वर्ष में अनुदान के तहत केवल 27,905 लोगों को सहायता मिली। चिंताजनक रूप से यह पिछले वर्ष योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले 63,744 लोगों की तुलना में एक महत्वपूर्ण गिरावट है। सरकारी तंत्र की इस कड़ी में दिव्यांग के नाम पर घरियाली आंसू बहाने वाली बिहार सरकार पर चंद नज़र। अब दिव्यांग प्रचार तंत्र में दी जाने वाली सुविधाओं पर सरसरी नज़र। बिहार सरकार के अधीन सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण, लेकिन टीचर ट्रेनिंग कोर्स के बहाने दिव्यांग को शिक्षक बनने से रोकता बिहार सरकार की खतरनाक चाल। अंतर्जातीय दिव्यांग के साथ शादी करने के 1 लाख रुपए, अगर दोनों है तो 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, 3 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट, दिव्यांग को भर्म में रखने की साजिश। प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, मुद्रा लोन, रेलवे रियायत, शिक्षा लोन,
छात्रवृत्ति, ड्राइविंग लाइसेंस आदि ये जितने भी हैं सब हाथी के दांत हैं। विधिक सहायता के लिए अलग न्यायालय की वह व्यवस्था एक दिग्भ्रम। पत्रांक 16/2008 589। दिव्यांग जन सशक्तिकरण समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार निदेशालय पत्रांक 17/23 दिनांक 8/10/2019 के आलोक में रोजगार ऋण के संबंध में दिव्यांगजन आवेदक से सरकारी अर्ध सरकारी गारंटी नहीं लेने के आदेश। लेकिन बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने आधिकारिक पत्र सहायक निदेशक सुरक्षा कोषांग विभाग को किसी भी जिले में आज तक नहीं भेजा है और जब दिव्यांग जाते हैं तो विभाग अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहता है मेरे पास ये पत्र नहीं आया है, अर्थात ये एकमात्र स्टंट है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिव्यांग को 30 किलो अनाज देने का झूठा प्रचार। नियम तो फिल्मी हीरोइन की तरह सुडौल और सुंदर है लेकिन धरातल पर नहीं है। एक भी सुविधा लेने के लिए दिव्यांग को एनी चोटी का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए अविवाहित दिव्यांग को आवास नहीं देने का एक सख्त प्रावधान। पेंशन स्वीकृति के लिए आवेदन का चक्कर काटना। वर्षों बाद स्वीकृति होता है एक दिव्यांग का पेंशन, क्योंकि आरटीपीएस काउंटर से अनुमंडल अधिकारी के टेबल पर जाने में वर्षों लग जाता है। इस अवधि में आवेदन फेंक भी दिया जाता है। बिना जांच पड़ताल किए ही आवेदक दिव्यांग मृत घोषित कर दिया जा रहा है। 3.5 वर्ष बाद हरलाखी प्रखंड के एक दिव्यांग को लोक शिकायत निवारण कार्यालय के माध्यम से पेंशन पेपर दिया गया और वहीं एक रेखा प्रखंड के नेत्रहीन से लोक शिकायत निवारण कार्यालय ने आवेदन लेने से इनकार कर दिया। ये ऐसे चलते हैं बिहार सरकार की धरातल पर दिव्यांग योजना। मैं दूर दराज गाँव में जाकर के दिव्यांग की समस्याओं से रूबरू हो रहा हूँ और ये समस्याएं सामने आती है। बिहार सरकार अब तक जिलावार मेंटल डीप डंप के लिए डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की है, यानी मेंटल डॉक्टर। सुदूर गांव के दिव्यांग कैसे बनाए प्रमाण पत्र एक गंभीर समस्या है, क्योंकि मधुबनी जिला के सदर अस्पताल में मेंटल और डीप डंप डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं की गई है। लदनिया, खोटौना, बाबूवरी प्रखंड के सुदूर गाँव में जाने पर देखा गया है कि घर में दिव्यांग और दिव्यांग की मां है और सक्षम पुरुष रोजी रोटी के लिए बिहार से बाहर हैं। यही स्थिति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की है, जिसे कोई संपर्क नहीं, उसका ऑफिस से आवेदन ही गायब कर दिया जा रहा है। पूर्व राज्य आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार के आने के बाद एक बात तो तय हुई है कि सोए हुए विभाग और अनभिज्ञ दिव्यांगों में जागरूकता आई है। बस जागरूकता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। सबसे आश्चर्य है कि बिहार राज्य निःशक्त जन आयुक्त द्वारा आयोजित वर्चुअल अदालत में दिए गए आदेश की पालना बिहार सरकार के कार्यालय ने आज तक नहीं किया है, जो कि किसी भी अदालत के आदेश की अवमानना है। झंझारपुर, पंडोल, रहिका और जयनगर के 50 पंचायतों के दिव्यांग से संपर्क करने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि दिव्यांग को मनरेगा कार्ड ही नहीं बल्कि किसी तरह के योग्य लाभुक को लाभ देने से दूर भागता है। सरकार कितने ही ताथैया कर ले, लेकिन अनियंत्रित विभाग को नियंत्रित नहीं कर सकती है, क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र की यही परिभाषा है, अपने द्वारा अपने का अपनों के लिए। और मैं यही सजेस्ट कर सकता हूं कि बिहार सरकार अपने सचिव के माध्यम से दिव्यांग से संबंधित सारी समस्याएं प्रतिदिन 4-5 बजे तक अपने टेबल पर मंगाएं। बस इसके साथ ही यह समाप्त होता है और इस अंक के सभी रीडर्स को शैलेश कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद। बस।